तो स्वागत है आपका एक और ख़तरनाक गेम के साथ। गेम थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो ये गेम 1962 की है, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की, जो नेदरलैंड्स में खेली गई थी। तो बॉबी फिशर वाइट पीसों के साथ है और ताल ब्लैक के साथ। तो शुरू करते हैं क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। तो बॉबी फिशर ने शुरुआत की थी E4 से। C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट टू F3, नाइट टू C6, D4, C takes D4, नाइट टेक्स D4, E5, नाइट टू B5। और बॉबी फिशर का टारगेट चेक देने का है D6 पर लाकर। A6, नाइट टू D6 चेक, बिशप टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स बिशप, क्वीन टू F6 और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन फिशर ने डिक्लाइन कर दिया। क्वीन टू D1, क्वीन टू G6 और टारगेट इस पॉन पर है। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं जल्दी क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि गेम थोड़ी लंबी है। नाइट टू C3 और पॉन पर सपोर्ट लगाया, नाइट G टू E7 और कैसल के लिए तैयारी की है, और फिशर ने H4 कर दिया ताकि यहाँ पर आगे जाकर अटैक बनाया जा सके पॉन को आगे पुश करके। तो ताल ने पहले कैसल नहीं किया किंग साइड और H5 किया, बिशप टू G5, D5, बिशप टेक्स नाइट और बॉबी फिशर ने अपना बिशप एक्सचेंज करवा लिया। D4 और नाइट पर प्रेशर है, बिशप टू G5, पहले अपना बिशप बचा लिया और अभी ये नाइट जा चुका है और चेक दिया जा सकता है। B टेक्स C3, क्वीन टेक्स E4 और चेक है, बिशप टू E2 और ताल अभी इस पॉन को ले सकते हैं, लेकिन ताल ने पहले यहाँ पर F6 करके बिशप पर प्रेशर बनाया। बिशप टू E3, बिशप टू G4। और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पॉन को एक कदम आगे पुश करके फॉर्क लगाया जा सकता है बिशप और क्वीन पर, लेकिन फिर पॉन मूव होने के बाद बिशप पर सपोर्ट नहीं रहता और ये बिशप चला जाता। तो फिशर ने ऐसा नहीं किया और फिशर ने क्वीन टू D3 किया और क्वीन एक्सचेंज की ऑफ़र दी। तो ताल ने एक्सेप्ट किया ऑफ़र को। क्वीन टेक्स क्वीन, C टेक्स क्वीन, बिशप टेक्स बिशप, किंग टेक्स बिशप। तो बहुत सारे पीस एक्सचेंज हो चुके हैं, मतलब कि एंड गेम आ ही चुकी है। तो ताल ने कैसल किया क्वीन साइड, रूक A टू D1, नाइट टू E7, D4, नाइट टू D5 और अभी भी एक्सचेंज करवाना चाहते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन साथ में टारगेट यहाँ पर C3 पर भी है नाइट का, क्योंकि चेक देकर यहाँ पर रुक पर फॉर्क बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं। तो फिशर ने कंटिन्यू किया रुक टू C1 से, रुक H टू E8 इस पॉन को लेकर यहाँ पर रुक की फाइल को ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं मिखाइल ताल। तो फिशर ने कंटिन्यू किया रुक H टू D1 से, ताकि यहाँ पर पॉन पर एक और सपोर्ट बनाया जा सके। F5, बिशप टू G5, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग साफ थी पॉन को आगे पुश करके बिशप को किक करने की। बिशप टू G5 और रुक पर प्रेशर बन चुका है। रुक टू D7, D टेक्स E5, रुक टेक्स E5 और चेक है। किंग टू F3, रुक टू E4, रुक टू D3 और पॉन पर एक सपोर्ट लगाया, ताकि मिखाइल ताल यहाँ पर आकर इस पॉन को लेने की कोशिश करते हैं। तो पहले ही एक सपोर्ट लगा दिया बॉबी फिशर ने, और साथ में रुक की बैटरी बनाकर इस नाइट पर अटैक करने की प्लानिंग है। रुक टू C4, रुक C टू D1 और फिशर ने इस पॉन को छोड़ दिया। रुक टेक्स C3 और रुक एक्सचेंज की ऑफर है, तो फिशर ने रुक को एक्सचेंज करवा लिया और अभी प्रेशर रुक पर है, लेकिन अभी एक्सचेंज नहीं करवाया फिशर ने, और पहले यहाँ से रुक टू C1 किया और इस नाइट को ही पिन कर दिया। रुक टू C7 और नाइट पर सपोर्ट बनाया,
बिशप टू F4 और रुक पर प्रेशर बनाया। रुक टू C6, बिशप टू E5 और अभी प्रेशर बढ़ चुका है नाइट पर और साथ में इस पॉन पर भी है G7 वाले। नाइट टू D5 और गेम थोड़ी लंबी होती जा रही है। रुक टू D1, नाइट टू F6 और अभी भी एक्सचेंजेस नहीं हुए। किंग टू F4, G6 और पॉन पर सपोर्ट बनाया। नाइट पर तो है ही सपोर्ट रुक का। F3, नाइट टू D7, बिशप टू D6 और यहाँ पर फिशर अपने किंग को आगे लाकर इस पॉन पर टारगेट लगाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब कि इस पॉन को लेना चाहते हैं। रुक टू C2, G3, रुक टू E2 और ताल ने पहले इस पॉन को नहीं लिया। किंग टू G5, रुक टू E6 और इसीलिए ताल अपने रुक को ले आए इस पॉन पर सपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये एक पॉन जाता तो साथ में ये दो भी जा सकते थे और फिर ये साइड वीक हो जाती। तो इसीलिए ताल अपने रुक को ले आए। तो संघर्ष बहुत तगड़ा चल रहा है दोनों माहिर प्लेयर्स के बीच में। बिशप टू F4, नाइट टू F8, रुक टू D6 और अभी रुक एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन ताल ने A5 किया। किंग टू H6, रुक टू E2, रुक टू D2 और वापस एक्सचेंज जिसकी ऑफर है, लेकिन एक्सचेंज नहीं करवाया ताल ने और रुक टू E7 किया और टारगेट यहाँ पर साफ दिख रहा है। रुक टू H7 चेक देने का है टारगेट। बिशप टू D6 और अभी यहाँ पर एक्सचेंजेस हो सकते हैं शायद, क्योंकि रुक और नाइट दोनों पर है टारगेट, लेकिन ताल ने पहले चेक दिया। किंग टू G5, रुक टू F7 और सपोर्ट लगाया नाइट पर। तो फिशर ने पहले एक्सचेंजेस ना करवाकर रुक टू B2 किया, F4, बिशप टेक्स F4 और ताल ने अपना ये पॉन क्यों दे दिया अपने पॉन को आगे पुश करके। तो ताल यहाँ पर चेक दे सकते हैं अभी, और ताल ने रुक टू F5 चेक दिया और ऐसा ही किया, अपने पॉन को देकर चेक दिया। तो क्या मकसद हो सकता है? किंग टू H6, F4। तो अभी पता चल रहा है कि ताल ने अपना ये जो पॉन दिया था तो रुक को लाने के लिए दिया था और साथ में इस पॉन को आगे पुश करने के लिए, ताकि रुक का सपोर्ट मिल पाए इस पॉन को, बी वाले पॉन को। बिशप टू D6, B4, G4, रुक टेक्स F3, G5, नाइट टू E6, किंग टेक्स G6, रुक टू D3, बिशप टू E5, रुक टू E3, किंग टू F5, नाइट टू F8, रुक टू G2। तो क्या संघर्ष चल रहा है और गेम अभी बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर आ चुकी है, जहां पर बॉबी फिशर का ये साफ दिख रहा है पास पॉन जी वाला। तो ताल यहाँ पर इस पॉन को लेकर अपने नाइट को दे सकते हैं शायद। रुक टू F3 चेक, बिशप टू F4, किंग टू D7, G6, नाइट टू E6 और नहीं लिया ताल ने इस पॉन को, लेकिन आगे वाला स्क्वायर कवर कर लिया। ले भी सकते हैं आगे जाकर, लेकिन साथ में यहाँ पर टारगेट इस बिशप पर है, तो इस बिशप को लेने की प्लानिंग है रुक से या नाइट से। तो फिशर ने G7 किया और अपने बिशप को नहीं बचाया, तो ताल ने बिशप को लेकर चेक दिया। किंग टू E5, रुक टू F8 और पॉन प्रमोट होने से बचाने के लिए ताल ने अपना रुक दे दिया। तो बहुत ही सोच समझकर खेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर पॉन को प्रमोट करते हैं क्वीन में, तो भी रुक तो जा ही रहा है, और यहाँ पर रुक को लेकर क्वीन में प्रमोट करते हैं तो नाइट ले लेगा क्वीन को। तो फिशर ने अपने पॉन से लिया रुक को और क्वीन प्रमोट होते ही चली गई। नाइट टेक्स क्वीन, किंग टू D5 और अभी फिशर इस पॉन के पीछे पड़े हुए हैं। तो इस बार फिशर नहीं छोड़ेंगे ऐसा लग रहा है।
नाइट को पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी ऐसा लग रहा है। A4, लेकिन ताल लगे हुए हैं अपने पॉन को प्रमोट करने में, लेकिन फिशर इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। रुक टू G7 चेक, किंग टू E8, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किंग अभी आगे नहीं आ पाएगा, तो किंग को पीछे ही जाना पड़ेगा और बहुत दूर नहीं ले जा सकते क्योंकि नाइट पिन हो जाएगा और फिर नाइट ही चला जाएगा। क्या यहाँ पर ला सकते हैं D8 पर? तो हाँ, ला सकते हैं क्योंकि नाइट पर सपोर्ट बनाया जा सकता है बाद में, लेकिन डायरेक्ट किंग टू E8 किया ताल ने, किंग टू D6 और नाइट को ही ट्रैप कर दिया। तो नाइट यहाँ पर कहीं पर भी अभी आ नहीं पाएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी सभी स्क्वायर्स कवर हो चुके हैं। तो फिशर ने एकदम परफेक्ट जगह पर रखा हुआ है अपने रुक को। तो नाइट को कैसा ट्रैप किया हुआ है, तो ताल ने यहाँ पर अपने 2 पॉन की सहायता से पॉन प्रमोट करने की कोशिश की। तो B3 किया, लेकिन फिशर ने इस पॉन को ना लेकर A3 किया और इस मूव के बाद ताल ने फाइनली रिजाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर नाइट ट्रैप है और अगर ताल अपने पॉन को आगे पुश करते भी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रुक टू B7 करके इस पॉन को लिया जा सकता है। फिर यहाँ पर नाइट को निकालने की कोशिश करते हैं ताल, तो ये पॉन चला जाता। ये 2 पॉन तक फिशर का हाथी मतलब कि रुक जल्दी पहुँच सकता है, लेकिन साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ताल भी इस पॉन को ले सकते हैं और फिर यहाँ से रुक टू B4 किया जा सकता है और इस पॉन को लिया जा सकता है आसानी से। और फिर चेक देने के बाद किंग टू E6 और फिर नाइट टू G7 चेक, किंग टू F6 और फिर ताल की मुश्किलें बढ़ने वाली ही है, क्योंकि यहाँ से नाइट कहाँ पर निकल पाएगा आप देख ही सकते हैं, कहीं पर भी जा ही नहीं सकता। नाइट दिक्कत में पड़ जाते ताल, और ताल अपने नाइट को यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ से 2 चालों में चेकमेट आ रहा है और नाइट को बीच में लाने के बाद रुक टेक्स नाइट से चेकमेट आ जाता, लेकिन इतना लंबा नहीं खेला क्योंकि ऑलरेडी गेम बहुत लंबी हो चुकी थी। तो यहाँ पर जैसे ही बॉबी फिशर ने A3 मूव किया, उसके बाद ताल ने रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि फिशर इस पॉन को ले सकते हैं अपने रुक को लाकर। अगर नाइट को भी लाते हैं बीच में तो रुक टेक्स नाइट आ जाएगा पहले तो, और फिर पॉन आगे प्रमोट हो ही नहीं पाता, और मतलब कि हो जाता है तो पॉन चला जाता। तो इसी वजह से यहाँ पर A3 मूव के बाद ताल ने रिजाइन ही कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही।